Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the chapter climate and I am having book with me social studies class 5. तो इस वीडियो में हम ये चैप्टर बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपके सारे रीडिंग बेस कवर हो जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है क्लाइमेट, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमारा जो ये पहरा है इसमें सिंपल यही बताया गया है कि जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं. ठीक है, तो क्लाइमेट डिपेंड से ही उनके फूड पे, उनके क्लोथ पे, हाउसिंग पे इफेक्ट पड़ता है. तो जस्ट ये है, मैं आप लाइन टू लाइन में इसको रीड करेंगे. ठीक है, इन शॉर्ट में करेंगे रिवाइज. तो जो वेदर और क्लाइमेट है, वेदर और क्लाइमेट में बच्चे आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर और क्लाइमेट. तो वेदर में क्या होता है आपका कि जैसे जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो होता है टाइम, जैसे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप यहाँ पे कि वेदर क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्मॉल एरियाज में एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेयर होता है उसे वेदर बोलते हैं. ठीक है, वेदर इज अ स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ स्मॉल एरिया एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस. इसका मतलब क्या हुआ कि एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए किसी भी एरिया में अलग अलग हो सकता है. जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बारिश है, दूसरे एरिया में बारिश नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. तो वेदर होता है वो, तो मतलब जिस एरिया में जिस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर की जो स्टेट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर. तो वो क्या होता है, वेदर होता है. आपका ड्यूरिंग डे कुछ और वेदर हो सकता है, नाइट में कुछ और हो सकता है. ठीक है, ये होता है. फिर यही चीज़ इसको जो मैंने अभी बताई यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, जो वेदर कंडीशन चेंज होती है तो उसे डिफरेंट सीजन भी बनते हैं. लाइक हमारे 3 मेन सीजन है, समर है, मानसून है, विंटर है. ठीक है, समर, मानसून और विंटर सीजन है. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है बेटे, क्लाइमेट, जो हमारा चैप्टर ही है क्लाइमेट. क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जो वेदर जो कंडीशंस होती है वो लार्ज एरिया में होती है और ज़्यादा टाइम के लिए होती है. ज़्यादा मतलब जैसे 6 मंथ ऑलमोस्ट, जैसे हमारा विंटर का रहता है ना, 6 मंथ हमारे समर रहते हैं, तो वो क्लाइमेट ही हो गया एक तरीके से. और ये नहीं है कि भाई इस एरिया में ऐसा है, इस दूसरे एरिया में ऐसा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में सेम ही रहेगा आपका. फिर इसके बाद हमारा क्या है कि वेदर की तरह नहीं होता, ये हमेशा सेम ही होता है, ये ईयर आफ्टर ईयर चेंज होता है. तो पोलर एरियाज जो हमारे होते हैं वहाँ पे हमेशा क्लाइमेट ही होता है, जबकि डेजर्ट एरिया में हमेशा हॉट या ड्राई होता है. अब आपसे रीडिंग बेस में ये भी पूछा जा सकता है कि पोलर एरियाज आर ऑलवेज डैश, है ना, तो आपने कोल्ड लिखना है. जबकि डेजर्ट एरियाज हैज डैश क्लाइमेट, तो हॉट या ड्राई आपको लिखना है. तो ये आपको दोनों ही याद रखने कि पोलर एरियाज में कोल्ड होता है, डेजर्ट एरियाज में हॉट होता है क्लाइमेट. फिर फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को. फैक्टर जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ऑल प्लेसेस जितने भी अर्थ में ना वो सेम हीट नहीं रिसीव करते. तो कुछ प्लेसेस पे लिटिल हीट होती है, कुछ पे ज़्यादा हीट होती है. तो जो मतलब अर्थ के जो हर प्लेसेस पे हीट का भी अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है. तो अब हमारे 5 मेन फैक्टर होते हैं. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस है हमारा इक्वेटर से, वो मैटर करता है क्लाइमेट में. कि अब देखो क्या है नेक्स्ट कि आप अगर आप देखोगे, इट शोज द स्टडी द फिगर केयरफुली, मतलब ये फिगर दे रखी है आपको, इसमें ये फिगर दे रखी है जो ये हमारा अर्थ पे ये इक्वेटर है. तो जो हमारी सन रेज तो डायरेक्ट पड़ती है, तो जो रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपका एक रीडिंग बेस ये भी बन सकता है कि जो रेज होती है सन की फॉलिंग ऑन द डैश, कि जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, आपने ये लिखना है अर्थ पे पड़ती है डायरेक्ट. ठीक है, अर्थ के सरफेस पे पड़ती है. फिर जो इक्वेटर के पास होती है, जैसे जो हमारे इक्वेटर के पास जो रेज हैं वो कैसी आ रही हैं, वर्टिकल आ रही हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थ के यहाँ से दूर पोल की साइड जाएंगे तो वो जो रेज होती है वो कैसे होती है, स्लांटिंग हो जाती है. ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी क्वेश्चन बनता है. पहला क्वेश्चन तो ये बन गया मतलब कि इसमें इस पैराग्राफ में कि भी जो सन की रेज होती है वो कहाँ पड़ती है, सरफेस पे पड़ती है अर्थ के. दूसरा क्या बन गया हमारा यहाँ पे, जो इक्वेटर के पास रेस कैसे होती है, वर्टिकल होती है. फिर उसके बाद हमारा जैसे और नॉर्थ पोल की साइड अगर जा रहे हैं तो हमारा जो सनरेज है वो कैसी हो जाएंगी, स्लांटिंग हो जाएगी. तो जो प्लेसेस है ना इक्वेटर के पास होते हैं वो हीट वाले होते हैं, और जबकि जो दूर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें कम हीट होती है. तो रिजल्ट क्या हुआ, जो प्लेसेस नियर इक्वेटर हैं वो हॉट होंगे और जो प्लेसेस फार अवे हैं वो कोल्ड होंगे. तो ये भी हो सकता है कि प्लेसेस जो नियर बाई कोल्ड है वो कैसे हैं और दूर है. तो आपने देखा इक्वेटर के पास हॉट है और पोलर एरिया में क्या है, कोल्ड है. फिर उसके बाद क्या, जैसे सेकंड आपका जो इफेक्ट है, अब ये तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पे भी फर्क पड़ता है हमारे उस पे क्लाइमेट पे. दूसरा क्या है, हाई अबव द सी लेवल, की हाइट कैसी है. तो यहाँ से पूरा पढ़ने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से रीड कर लेते हैं कि जो हायर हाइट पे होते हैं वो कोल्डर होते हैं, जो सी लेवल के पास होते हैं वो क्या होते हैं,
होटर होते हैं, ये ध्यान रखना आपने, सिंपल। फिर उसके बाद क्या है, सी लेवल से डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है, सी के पास है, सी से दूर है। तो अब यहाँ पे देखो जो प्लेसेस दैट आर नियर कोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो प्लेस कोस्ट के पास होते हैं उन पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना तो वो हॉट होता है ना ही कोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे सी से जो एयर है वो आती है, तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सी ब्रीज क्या होता है, डे टाइम में जो हवा होती है ना वो सी से लैंड की तरफ चलती है, तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। तो अब जो मतलब कि दूर होते हैं, देखो जो सी के पास होते हैं वो तो ना तो हॉट है ना ही कोल्ड है, और जो सी से दूर होते हैं वो क्या, वहाँ पे कैसा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपका जैसे एक मिनट दे, यहाँ पे एक मिनट, प्लेसेस दैट आर अवे, ठीक है। जो प्लेसेस पास में हैं, आप इसको भी साथ के साथ अंडरलाइन कर लो कि जो प्लेसेस जो पास में हैं वहाँ पे क्या है, ना तो ठंडा है ना ही गर्म है, लेकिन जो दूर हैं, ठीक है, फार अवे, यहाँ पे अवे वर्ड बच्चे भूल जाते कि अवे का क्या मतलब होता है, अवे दूर होता है, फार अवे, अवे वर्ड आ जाए आपका। जो वर्ड प्लेसेस सी से दूर होते हैं वो हॉट होते हैं या फिर टू कोल्ड होते हैं, तो हॉट लिख सकते हो कोल्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो पास होते हैं वो ना तो कोल्ड होते ना हॉट होते, और लेकिन जो दूर होते हैं वो होते हैं हॉट और कोल्ड। तो दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, चेन्नई और दिल्ली के बारे में है। चेन्नई हमारा क्या है, कोस्टल एरिया में, कोस्ट एरिया में है, तो आपको पता ही है कि चेन्नई अगर कोस्ट एरिया में है तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा होगा ना ही ज़्यादा गर्म होगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। दिल्ली दूर है तो वहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चे, यहाँ पे अब डायरेक्शन ऑफ विंड की डायरेक्शन भी मैटर करती है। विंड अब क्या होती है हमारी, जब जैसे हॉट एरिया से चलती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब कोल्ड एरियाज में मतलब कि अगर टेम्परेचर कम है तो मतलब कि जैसे अगर कोल्ड एरियाज में चल रही हैं तो वो टेम्परेचर कम होगा, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद क्या, जो हॉट विंड्स हमारी राजस्थान से अगर होकर चल रही हैं तो दिल्ली क्या होगा, हॉट हो जाएगा, और अगर कोल्ड विंड्स हमारी हिमाचल प्रदेश से होकर चल रही है तो फर्क पड़ेगा, उत्तराखंड जैसे पास में तो वहाँ पे भी कोल्ड होगा, और फिर वो जो विंड है वो दिल्ली में भी कोल्डर कर देंगे। तो विंड का फर्क पड़ता है, जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, अगर जैसे हॉट एरिया से जा रही हैं तो पास में भी फिर हॉट ही होगा, अगर वो कोल्ड से जा रही हैं तो पास में क्या हो जाएगा, कोल्ड वेदर हो जाएगा। तो विंड का भी इफेक्ट पड़ रहा है। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो कोई बच्चे पूछते हैं कि मैम ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है हम उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जब वो मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वो रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेनफॉल के चांसेस भी कम होंगे। और इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे स्वेट आता है, हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बारिश के चांसेस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है तो बारिश के चांसेस कम है, ये माइंड में आपने कॉन्सेप्ट करना है ध्यान। फिर उसके बाद देखो क्लाइमेट क्या होता है, वो हर दिन चेंज होता है, नहीं बिल्कुल चेंज होता है, वेदर चेंज होता है। यहाँ पे अगर मान लो आपकी मैडम यहाँ पे लिख देती है वेदर है, प्लेस ऑफ चेंजेस एवरी डे, तो आप ट्रू कर दोगे, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट है तो इसलिए क्या करोगे, फॉल्स। थोड़ा सा चेंज पे भी ध्यान रखना, रटा नहीं लगाना, आपने अंडरस्टैंड करना है इसको। जो प्लेसेस हैं पोल्स के पास होटर होते हैं, देन प्लेसेस नियर द इक्वेटर, बिल्कुल रॉन्ग है। प्लेसेस नियर द पोल्स कैसे होते हैं, कोल्डर होते हैं। यहाँ पे कोल्डर वर्ड आ जाता आपका, तो आपका यहाँ ट्रू हो जाता। टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिक्रीजेज एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जो टेम्परेचर होता है प्लेस का वो कम हो जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। जो टेम्परेचर प्लेसेस का वो डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर डिक्रीज ठंड होती है ना, तो इसलिए ये ट्रू है। अ प्लेस विद हाई ह्यूमिडिटी रिसीव मोर रेनफॉल, जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे रेनफॉल होती है, बिल्कुल राइट बात है, तो आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे प्लेस विद लो ह्यूमिडिटी होता तो फिर यहाँ पे क्या जाता है, फॉल्स हो जाता। फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, हीट जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है। जो हमारे हीट जोन से क्या होता है, 3 हमारे जैसे जो मतलब कि जैसे सन ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। सन से जो हमें हीट मिलती है तो उससे हमारी जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्री जोन, ठीक है। एक बार हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। बिल्कुल आपके माइंड में एक इमेजिन कर लो इसको, ये पिक्चर होनी चाहिए आपके माइंड में कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमारा टॉरिड जोन है, देन फिर हमारा टेम्परेट जोन है, और ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया। फिर यहाँ पे फ्री जोन आ गया, यहाँ पे फिर साउथ फ्री जोन आ गया, फिर आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका टॉरिड जोन आप ऐसे होता है, और फिर देन आपका टेम्परेट जोन ये सारा होता है, और फिर ये आर्कटिक सर्कल होता है हमारा, यहाँ पे अंटार्कटिक होता है, ठीक है। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर यहीं पे आपका
इक्वेटर पे ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका क्या बनता है, टॉरिड जोन बनता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन बनता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ टेम्परेट जोन बनता है आपका। फिर अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में साउथ फ्रीज जोन बनता है। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्थ फ्रीज जोन बनता है। तो इसमें से आपके देखो एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि टॉरिड जोन कहाँ पे आता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया टेम्परेट जोन कहाँ पे है। ठीक है, तीसरा आपका ये बन गया कि फ्रीज जोन कहाँ पे है आपका। ठीक है, ये साउथ फ्रीज जोन का। तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके इसी बेस पर बन जाएंगे, इसी डायग्राम के बेस पर बन जाएंगे, इसी हॉट जोन के बेस पे आपको याद करने हैं इजीली। फिर उसके बाद क्या है, अब टॉरिड जोन की बात आती है। देखो यही चीज़ है, आपने अगर डायग्राम कर लिया ना तो बहुत ईजी है। टॉरिड जोन कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, राइट। फिर इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती है तो इसलिए हॉट पड़ता है। अगर आपको पिक्चर ध्यान है तो आपको पता लग जाएगी कि इक्वेटर के पास टॉरिड जोन है तो वहाँ पे रेज ज़्यादा तो हॉट होगा, है ना, तो आप गेस भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका था टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। फिर जो रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल को क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। सन यहाँ पे ओवरहेड होता है तो ना तो यहाँ पे हॉट होता है, नीदर कोल्ड और नॉट हॉट होता है। फिर आता है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन नाम से ही क्लियर है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आ जाता है, और जो अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल के बीच में आता है वो साउथ फ्रीज जोन होगा। ठीक है, नॉर्थ फ्रीज जोन भी होता है, साउथ फ्रीज जोन भी होता है। तो जो रेज होते हैं वो स्लांट होती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर। तो आप फिर जो आगे नेक्स्ट यहाँ तक आपका चैप्टर का दी एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे इस लेसन में जो पढ़ने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट, एक टेबल पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो DRC है, मतलब DRC की फुल फॉर्म क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। ये कहाँ पे हमारा टॉरिड जोन में है बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट है। फिर सऊदी अरेबिया याद रखना आपने, ये भी टॉरिड जोन में है, यहाँ पे हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। फिर प्रेरीज है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन में है आपका, और यहाँ पे फिर इसका बाद क्या हमारा मॉडरेट क्लाइमेट होता है यहाँ पे। फिर ग्रीनलैंड है हमारा, लोकेटेड इन द नॉर्थ फ्रीज जोन में आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जैसे नॉर्थ फ्रीज जोन है ये हमारा, यहाँ पे ग्रीनलैंड आ गया आपका। और फिर यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, यहीं पे आप लिख लो बेसिक से पेंसिल से कि ये थोड़ा ना, मेरा फ़ोन हाथ में पकड़ा तो हिल जाता है थोड़ा सा, आपको ब्लर दिख रहा होगा। तो टेम्परेट जोन में क्या होता है बच्चे कि टेम्परेट जोन में आपका यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया आ गया है, सॉरी हमारा टॉरिड जोन में हमारा सऊदी अरेबिया आ गया, और टेम्परेट जोन में हमारा प्रेरी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और टॉरिड जोन में ही हमारा क्या आ जाएगा, DRC आ जाएगा। तो DRC और साउथ अरेबिया तो हमारे टॉरिड जोन में आ गए, और इससे ऊपर हमारा प्रेरी आ गया, और इससे ऊपर हमारा क्या आ गया, हमारा इसमें ग्रीनलैंड आ गया। ठीक है, तो एक दो बार आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना कि हमारा DRC और सऊदी अरेबिया तो हमारा टॉरिड जोन में आ गया, और प्रेरी हमारे टेम्परेट जोन में आ गया, और वो ग्रीनलैंड, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। और टेम्परेचर भी देखो, ग्रीनलैंड में वैसे आपको पता है टॉप में है तो वैसे ही क्लाइमेट कोल्ड करना याद हो जाएगा। प्रेरी आपको पता है टेम्परेट, वहाँ पे थोड़ा सा ओवरहेड होता है सन रेज, तो मॉडरेट ही होगा। और टॉरिड पे तो आपको पता है कि हॉट होता ही होता है। ठीक है, लेकिन DRC का थोड़ा वेट है, आपको ध्यान रखना है, और अरेबिया का आपने ड्राई याद करना है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर क्या है हमारे, देखो सी ब्रीज, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि सी से लैंड की तरफ जो हमारी जो विंड ब्लो करती है, विंड चलती है, तो सी से लैंड की तरफ जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। देखो नाम से निकला सी ब्रीज, मतलब सी से जा रही होंगी कहीं, है ना वहाँ, तो सी टू लैंड आप कर सकते हो। ह्यूमिडिटी वही चीज़ है कि मॉइस्चर अगर आपके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में है, तो उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, रीडिंग डैश एज ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। वैसे तो देखो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारी लाइफ को इफेक्ट करने वाले, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू द चैप्टर क्लाइमेट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, लाइफ को तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइफ स्टाइल होता है आपका, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, क्लाइमेट होगा। वेदर आपका एवरीडे चेंज होता है, तो वेदर टेम्परेरी आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जो हीट है आपका किसी भी रीजन की, वो डिटरमिन करती है कि टेम्परेचर कैसा होगा। और 5 मेन फैक्टर्स हमारे, एक तो अर्थ से डिस्टेंस हो गया है, सी से डिस्टेंस हो गया है, विंड डायरेक्शन है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है। अर्थ हमारे 3 हीट जोन में है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। ये हमारे मेन हमारे जो हीट जोन है वो डिवाइडेड है हमारे। तो ये बुक वर्क है, बुक वर्क आप इजीली कर सकते हो अगर आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुनी है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट वुड यू फाइंड इन प्लेस नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, किस टाइप का होता है, कोल्ड होता है। नॉर्थ और साउथ पोल पे तो आपके माइंड में अगर वो पिक्चर है ना तो आपको इजीली पता लग जाए कि कोल्ड है। विच आर द फ्लोइंग सिटीज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट गेट कूल सी ब्रीज एंड देयरफॉर हैज ए मॉडरेट क्लाइमेट।
आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, चेन्नई पढ़ा ना, चेन्नई मुंबई एक ही बात है, तो चेन्नई मुंबई, ठीक है। वाटर में यूज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के लिए आपने ह्यूमिडिटी वर्ड यूज किया है। फिर इन हाउ मेनी हीट जोन हैज अर्थ डिवाइडेड, 3 है आपको। व्हाट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रे, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा टॉरिड जोन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, विंडी और जो क्लाउडी होते हैं, डैश एंड डैश आर वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, ठीक है। विंडी, क्लाउडी, सनी, रेनी, ये वेदर से रिलेटेड वर्ड होते हैं। जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं उन पे हीट ज़्यादा होती है बजाय की पोल के। डैश इज टेम्परेरी, वेदर टेम्परेरी है, जबकि वेदर क्लाइमेट क्या है, परमानेंट है। जो टेम्परेट जोन हमारा कहाँ पे होता है, आर्कटिक और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसके बीच में हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है। साउथ फ्रीज जोन हमारा कहाँ पे होता है, साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। अगर यहाँ पे नॉर्थ फ्रीज जोन होता तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से फिर आपका आर्कटिक सर्कल हो जाता, ठीक है। नॉर्थ पोल पे आर्कटिक सर्कल है और साउथ पोल पे अंटार्कटिक है, ये ध्यान रखना आपने। फिर वही हमने जो DRC याद कर रखा है वो कि टॉरिड जोन में है। हॉट और हमारा विंड जो ह्यूमिड होता है, और फिर इसमें सऊदी अरेबिया भी हमारा टॉरिड जोन में ही है, हॉट और ह्यूमिडी आप लिख सकते हो। प्रेरी हमारा टेम्परेट जोन में है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ग्रीनलैंड हमारा फ्रीज जोन में है। और टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी ये मेरा एकदम से हाथ मूव हो गया, कोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ये सारा चैप्टर हमने कर लिया है। इसमें एक छोटी सी वीडियो तो नहीं है कह सकते, क्योंकि वीडियो 17 मिनट की हो गई, बहुत लंबी। और जबकि मैंने आपको लगा होगा कि स्पीड से भी बोला है, वो स्पीड से बोलने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि थोड़ा वीडियो कंप्रेस हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि इतना लंबा नहीं कोई सुन सकता, मुझे पता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि टीचर हमारे लिए एफर्ट करे, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो एक मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।